नमस्कार। आपका ज्ञान गंगोत्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे, जो बीए फर्स्ट ईयर में दो नंबर के ये प्रश्न आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण का अर्थ क्या है? मनुष्य के चारों ओर का वो क्षेत्र जो उसे घेरे रखता है एवं उनके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है, परि जमा आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घिरे होना। पर्यावरण भौतिक और जैविक शक्तियों का समावेश है, जिसमें जीव घिरा है। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक विवादित और बढ़ती तादाद में छूट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है? नंबर 1, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ने जलवायु परिवर्तन को बढ़ाया है। औद्योगिकरण के कारण विभिन्न उद्योगों से निकलने वाली गैसों का अधिक उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। वन्यजीवों की हत्या। वन्यजीवों की हत्या और जंगलों की कटाई ने वायुमंडलीय गैसों के स्तर को बढ़ाया है, क्योंकि वन्यजीवों की उपस्थिति ने जंगलों के साधारण कार्बन संगठन को बढ़ावा दिया। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। वर्षा के प्रतिशत के बदलाव, तापमान की वृद्धि और अधिक आकाशीय गैसों के विसर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 4, सतत विकास के लिए आवश्यक है प्रदूषण पर नियंत्रण रखना होगा, जैव विविधता का संरक्षण करना होगा, निर्धनता में कमी लानी होगी। ये सभी प्रश्न जो आपको कराए जा रहे हैं, ये HPU और SPU के जो पुराने क्वेश्चन पेपर BA फर्स्ट ईयर के पर्यावरण विषय के थे, उन सभी को मिलाकर ये एक नोट्स बनाए गए हैं, जिन्हें आपके साथ साझा किया जा रहा है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सतत विकास। सतत विकास यह विचार है कि मानव समाज को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना रहना चाहिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। विशेष रूप से सतत विकास समाज को संगठित करने का एक तरीका है, ताकि ये दीर्घकालिक रूप से मौजूद रह सके। प्रश्न नंबर 6, जैव विविधता का संरक्षण क्या है? जैव विविधता संरक्षण का तात्पर्य पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण और प्रबंधन से है, और ये सुनिश्चित करना है कि वे स्वस्थ और क्रियाशील है। प्रश्न नंबर 7, जैव विविधता के खतरे। जैव विविधता के विनाश का मुख्य कारण प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन, विदेशी प्रजातियों पर आक्रमण, वनों का विनाश। भोजन और कृषि के लिए जैव विविधता पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। इसी के साथ अगला प्रश्न नंबर 8, पर्यावरण अध्ययन का महत्व। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को यह समझ प्रदान करता है कि किस प्रकार हम अपने भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप करते हैं तथा उनके द्वारा प्रभावित होते हैं। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पर्यावरण में होने वाली अनेक घटनाओं से परिचित रखता है। प्रश्न नंबर 9, वन पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जीवित प्राणियों और भौतिक वातावरण का समूह है, जिसमें वो रहते हैं, जो समस्याओं को हल करने और एक दूसरे के साथ और बाकी दुनिया के साथ संवाद करने में सहयोग करते हैं। पर्यावरणविद पूरे विश्व को रहने के लिए एक एकल पारिस्थितिकी तंत्र एक घटक है, इसलिए दोनों के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 10, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं?
खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला स्वपोषित जीवों ब्रैकेट जैसे घास या शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं के लिए भोजन उत्पादित करते हैं ब्रैकेट क्लोज। स्वपोषित जीवों से आरंभ होने वाले एक शीर्ष परिभक्षियों जैसे भूरा भालू या हत्यारा तिमी पर समाप्त होने वाले आहार जाल में कड़ियों का एक रैखिक संजाल है। इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अभी तक हमने 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है। तो इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।